हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ डीकॉक फैन फिक्शन आई लव यू मोर का पार्ट 10। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन कहता है, मुझे इसके लिए कुछ भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ कि अब हम दोनों मैरिड हो जाएं। सो यस, आई विल मैरी यू, बट तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, योंगी कहता है। और वो क्या है? जिमिन कहता है, तुम कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे और कभी मुझे चीट नहीं करोगे। मुझसे हमेशा ऐसे ही लव करते रहोगे। योंगी स्माइल करते हुए उठ के खड़ा होता है और जिमिन के फेस को अपने दोनों हाथों में ग्रैब करके उसके चीक को सहलाते हुए कहता है, आई प्रॉमिस यू बेबी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें ऐसे ही प्यार करूंगा, इससे भी ज्यादा प्यार करूंगा। मैं तुम्हें और हमारे बेबीज की हमेशा केयर करूंगा और उनसे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। योंगी की बात को सुन के जिमिन शाई करता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? योंगी कहता है, मैं तुम्हारी और अपने फ्यूचर बेबीज की हमेशा केयर और उनसे लव करता रहूंगा। जिमिन योंगी की बात को काटते हुए कहता है, योंगी प्लीज, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? योंगी कहता है, ओके, अब मैं बस मजाक कर रहा था, बट यू नो बेबी, टुडे आई एम सो हैप्पी। फाइनली मैंने तुमसे वो कह दिया जो मैं कब से कहना चाहता था। योंगी जिमिन को हग कर लेता है। जिमिन भी योंगी को हग बैक करता है। योंगी जिमिन को किस करता है, उसके लिप्स पे वो बहुत सॉफ्टली किस करता है। जिमिन भी योंगी को किस करता है और उसके लिप्स को सक करने लगता है और लिक करने लगता है। एक डीप और स्ट्रॉन्ग किस के बाद वो दोनों एक दूसरे को छोड़ देता है। जिमिन योंगी के प्रपोज करने से बहुत खुश था। वो अपने टमी में बटरफ्लाई उड़ते हुए फील कर रहा था। वो अब थोड़ा नर्वस भी हो रहा था। जिमिन योंगी से कहता है, मैं अब घर जाना चाहता हूँ। योंगी कहता है, बट बेबी, हम अभी तो आए हैं और अभी तुम जाने के लिए क्यों? जिमिन योंगी की बात को काटते हुए कहता है, आई नो हम अभी आए हैं, बट प्लीज मुझे अभी घर जाना है। अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। योंगी कहता है, ओके हम जा रहे हैं। योंगी और जिमिन अब कार में थे। योंगी कार स्लोली ड्राइव करता है। वो चाहता है जिमिन अभी और उसके साथ रहे। जिमिन कहता है, योंगी क्या तुमने इस बारे में मॉम और डैड से बात की? योंगी कहता है, यू नो ना बेबी, डैड अभी ऑफिस वर्क के लिए कंट्री से बाहर गए हैं। उनके आते ही मैं मॉम और डैड दोनों से बात कर लूँगा। आई एम श्योर वो इसके लिए कभी मना नहीं करेंगे। वो ऑलरेडी तुमसे मिल चुके हैं, वो तुम्हें पसंद करते हैं। जिमिन कहता है, ओके जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब क्या तुम कार थोड़ा फास्ट ड्राइव कर सकते हो? योंगी कहता है, नो मैं नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम दूर हो जाओ मुझसे। तुम इतनी जल्दी वापस जाओ। मैं तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जिमिन कहता है, हम घर जाकर भी साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यू नो ना, मैं अकेला रहता हूँ। योंगी कहता है, ओके, बट तुम्हें घर पहुँचने की इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों है? जिमिन कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम चलो। कुछ देर के बाद वो दोनों घर पहुँच चुके थे। जिमिन जल्दी से कार का डोर ओपन करता है और नीचे उतर के योंगी को बाय बोलता है। योंगी कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि हम घर जाके एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। जिमिन कहता है, यस, मैंने कहा था कि हम घर जाके टाइम स्पेंड करेंगे, बट मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया था। और अगर तुम चाहते हो तो तुम आ सकते हो मेरे साथ। हम साथ में कॉफ़ी भी पी सकते हैं। और ये कह के जिमिन मेंशन के अंदर चला जाता है। योंगी कार को पार्क करके पेंशन के अंदर जाके देखता है। जिमिन उन दोनों के लिए कॉफ़ी बना रहा था। योंगी बिना कुछ सोचे जिमिन के
पास चला जाता है। वो किचन में जाके जिमिन को पीछे से हक कर लेता है। जिमिन कहता है, बेबी ये तुम क्या कर रहे हो? योंगी कहता है, मैं अपने बेबी चिम को प्यार करना चाहता हूँ। बट तुम क्या कर रहे हो? जिमिन कहता है, मैं हम दोनों के लिए कॉफ़ी बना रहा था। मुझे कॉफ़ी पीनी थी और मैंने तुम्हारे लिए भी बना ली। योंगी कहता है, बेबी क्या तुम कुछ और भी करना चाहते हो? जिमिन कहता है, कुछ और से तुम्हारा क्या मतलब है? योंगी कहता है, जैसे कि मुझे किस करना, मुझे प्यार करना। क्या तुम ये सब नहीं चाहते हो? जिमिन कहता है, नो वे, मैं वैसा कुछ भी नहीं चाहता। योंगी कहता है, बट वाई? जिमिन कहता है, अब बहुत जल्द हम मैरिड होने वाले हैं। योंगी कहता है, तो अब क्या मैं तुम्हें प्यार भी नहीं कर सकता? जिमिन कहता है, नहीं। जिमिन कहता है, मैं हमारी वेडिंग नाइट के लिए वेट करना चाहता हूँ। मैं हमारी वेडिंग नाइट को स्पेशल बनाना चाहता हूँ, इसलिए अब हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होगा। योंगी कहता है, बेबी तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा तुम मेरे साथ कुछ गलत कर रहे हो? जिमिन कहता है, बिल्कुल भी नहीं। अब चलो, मेरी कॉफ़ी बन चुकी है और अब हम दोनों कॉफ़ी पीने वाले हैं। योंगी कहता है, ओनली वन किस। जिमिन कहता है, नो, अब बाहर चलो यहाँ से। योंगी और जिमिन बाहर आकर काउच पे बैठ के अपनी कॉफ़ी एंजॉय करते हैं और योंगी जिमिन को बाय बोल के अपने मेंशन के लिए निकल जाता है। जिमिन अपने रूम में आ जाता है और एक्साइटमेंट में वो बेड पे चढ़ जाता है और कूदने लगता है, बिल्कुल एक बेबी के जैसे। वो आज बहुत खुश था और इसीलिए वो नहीं चाहता था कि योंगी उसके और ज्यादा पास आए, क्योंकि वो योंगी को अपनी एक्साइटमेंट नहीं दिखाना चाहता था। जिमिन अपनी पॉकेट से फोन निकालता है और तेई को कॉल करता है, बट तेई कॉल को पिक नहीं करता। जिमिन कहता है, मे बी वो सो गया होगा, इसीलिए उसने मेरी कॉल पिक नहीं की। जिमिन भी अब बेड पर लेट के अपने और योंगी के फ्यूचर के बारे में सोचते सोचते कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। योंगी मेंशन पहुंच के सीधा अपने बेडरूम में जाता है। वो शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर लेकर वो क्लोथ को चेंज करके सो जाता है। अब नेक्स्ट डे जंगकुक तेई से पहले ही उठ गया था और वो अपने वेस्ट के अराउंड तेई के हाथ को फील करके एक सॉफ्ट सी स्माइल करता है और तेई के फेस को टच करता है। वो अपने थंब से तेई के लिप्स को टच करने लगता है, जिससे तेई की नींद खुल जाती है और वो अपनी आईज ओपन करके देखता है जंगकुक को, जो उसे ही देख रहा था। जंगकुक घबरा के अपने हाथ को पीछे कर लेता है। तेई उसे ऐसे करते हुए देख के एक बॉक्सी स्माइल देता है और कहता है, बेबी तुम्हें ऐसे रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पूरा तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। तुम जैसे चाहो जब चाहो मुझे टच कर सकते हो, मुझे फील कर सकते हो। जंगकुक कहता है, मैं बस तुम्हें देख रहा था, मैं बस तुम्हें टच कर रहा था, मेरा इरादा और कुछ भी नहीं था। तेई जंगकुक के ऊपर आ जाता है और उसके लिप्स पे अपने लिप्स को रख कर उसे किस करने लगता है। उसे एक सॉफ्ट सी किस करने के बाद गुड मॉर्निंग विश करता है। जंगकुक भी अब एक सॉफ्ट स्माइल के साथ तेई को गुड मॉर्निंग विश करता है। तेई कहता है, बेबी बॉय क्या तुम ठीक फील कर रहे हो? जंगकुक कहता है, तेई कहता है, ओके तो चलो फिर हम साथ में शावर लेते हैं। जंगकुक कहता है, नहीं, मैं अभी थोड़ी देर और सोना चाहता हूँ, मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। तेई कहता है, आई एम सॉरी बेबी, शायद ये मेरी वजह से है। जंगकुक कहता है, नो, ये तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी नहीं है। जंगकुक तेई का सैड फेस देख के उसे कहता है, ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। गाइस अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू माय ऑल टी कुकर बेबीज। बाय बाय।